आप इस बिजनेस में हैं, तो अगर आपको कामयाबी पानी है, आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना है, तो अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, उसके लिए आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। और इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी काम में अगर ज्यादा कमाना है, तो आपको उस काम को ज्यादा सीखना पड़ेगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। और आज से लेके अगले 7 दिन हम करेंगे लर्निंग एक बहुत शानदार टूल के बारे में, जो है कीवा का 4G क्या हुए हमारे मशीन। और जब हम बात करते हैं कि लर्निंग की, तो लर्निंग के बारे में ये बोला जाता है द कैपेसिटी टू लर्न इज ए गिफ्ट। यानी एक इंसान की सीखने की जो योग्यता है, क्षमता है, वो क्या है, उसका गिफ्ट है। लेकिन द एबिलिटी टू लर्न इज ए स्किल। यानी कोई इंसान कितना सीखने के योग्य है या कितना सीख सकता है, ये उसकी स्किल है, कला है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है द विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। यानी आप सीखना चाहते हैं या सीखना नहीं चाहते, ये आपकी चॉइस है। तो आप इस सेशन में आए हैं तो डेफिनेटली ये आपकी चॉइस होगा कि हमें 4G के बारे में सीखना है, और यही चॉइस आपको बनाएगी बाकी लोगों से अलग। क्योंकि एवरीथिंग इज आवर चॉइस। जैसा हम चुनते हैं वैसा ही हम बुनते हैं। तो आपने चुना है कि मुझे सीखना है, तो आप यहाँ पे सीखेंगे एवरीथिंग अबाउट 4G मशीन। और इसी क्रम में एक बात करते हैं आगे कि अगर आप बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस शानदार बिल्ट हो, तो उसके लिए आपको यूज करना चाहिए टूल्स फॉर सक्सेस इन कीवा। और वो टूल्स हैं हमारे बिजनेस टूल। यानी जो भी लीडर अपने बिजनेस में, अपने काम में जितना ज्यादा टूल का इस्तेमाल करेगा, उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप टूल यूज नहीं करते हैं, तो आपका जो ग्रोथ है वो होगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आप टूल यूज करते हैं, तो आपका जो ग्रोथ है, आपका जो टीम है, आपका जो इनकम है, वो बढ़ेगा बहुत ही रैपिडली। तो सबसे पहले अगर बात करें कौन कौन से टूल आपको यूज करने चाहिए टू गेट सक्सेस इन कीवा, सबसे पहला और सबसे छोटा जो हमारे पास टूल है वो है हमारा डायरी और पेन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन में आए हैं तो आपके पास डायरी पेन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन में होंगी बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स। उनको अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी याद रहे, लेकिन बाद में आप उनको भूल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उनको कभी ना भूलें, तो उसके लिए आपको उसको नोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज हमें डायरी एंड पेन विद यू, हमें आप अपना डायरी पेन लेके बैठिए। उसके बाद आपको जो टूल हेल्प करेगा बिजनेस बनाने में, वो टूल है हमारा डेमो किट। और डेमो किट भी आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आप कोई भी मीटिंग करते हैं या जब भी आप फील्ड में जाते हैं, तो ऑलवेज हैव डेमो किट्स विद यू, ताकि आप डेमो दिखा सकें। खासकर केएमडी का, ट्रिपल स्टेम सेल का, एलोवेरा का और तुलसी का डेमो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरा टूल जो हमारे पास होना चाहिए वो है हमारा KBC, कीवा बिजनेस कैटलॉग। यानी अगर आपको प्लान देना नहीं आता, फिर भी केबीसी की हेल्प से आप किसी को कीवा का पूरा प्रोफाइल और प्लान दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये भी आपके पास हमेशा होना चाहिए। चौथा जो हमारा बिजनेस टूल है वो है टेस्टिमनीज वीडियो। यानी जो भी आपने या आपकी टीम में लोगों ने जो भी कीवा के जो प्रोडक्ट है उनको यूज किया है, अगर उनके आपके पास उनका वीडियोस होगा, तो वो वीडियोस आपके लिए काम करेगी एज ए टेस्टिमनीज वीडियो। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं किसी प्रोडक्ट के, उनका बनाइए आप मैक्सिमम वीडियोस, उनको शेयर कीजिए, उससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। पांचवा जो हमारे पास टूल होना चाहिए वो है हमारा कंपनी के सर्टिफिकेट एंड अवार्ड लिस्ट, जो आपको मिल जाएगा हमारी बिजनेस कैटलॉग के अंदर। छठा जो बिजनेस टूल है वो है आपकी पर्सनल अचीवमेंट। यानी आपने कीवा में जो भी आपका टाइम हुआ है, उसमें आपने क्या अचीव किया है, वो भी आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो एक्ट एज ए वेरी पावरफुल टूल। और सातवां और सबसे बेहतरीन टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कीवा 4G एनालाइजर मशीन। अगर आपके पास ये मशीन है, तो इस मशीन की हेल्प से आप शानदार बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आज के सेशन में अगले 7 दिन हम बात करेंगे इसी कीवा टूल के बारे में। ये कीवा टूल क्या है और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा आपकी इनकम को, आपकी सेल्स को बढ़ाने में। तो जब हम बात करते हैं कीवा 4G के हमारे मशीन का, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहूंगा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही
जबरदस्त न्यूज। क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए एक शानदार न्यूज, जबरदस्त न्यूज, एक ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट न्यूज है आप सबके लिए। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं ये जानने के लिए कि क्या आपके लिए वो शानदार न्यूज आने वाली है? तो वो शानदार न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अगेन आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपकी टीम की सेल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और वो जो न्यूज है वो है ये कि कीवा 4G के हमारे मशीन जो आपको पहले मिलता था 25,000 रुपए में, अब उसका जो MRP है वो हो गया है मात्र 10,000 रुपए। यानी 10,000 में आपको मिलेंगी दो 4G के हमारे मशीन। उसके अलावा जो भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं उनको जो DP रहेगा वो रहेगा 9,500 रुपए, यानी उनको मिलेगा 500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे 1,500 बिजनेस पॉइंट, यानी मात्र 10,000 रुपए में एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर ले सकता है दो 4G के हमारे मशीन, साथ में 1,500 बिजनेस पॉइंट। और जो स्टॉकिस्ट होंगे उनको मिलेगा 500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट। तो ये है एक शानदार न्यूज, शानदार इंफॉर्मेशन आपके लिए। जिस कीमत का, जिस मशीन का वैल्यू था पहले 25,000 रुपए, उसका जो कीमत है अब हो गया है मात्र 10,000 रुपए। और उसमें भी आपको मिलेगा बाई वन गेट वन फ्री, यानी 10,000 में आपको मिलेगी दो 4G मशीन, साथ में 1,500 बिजनेस पॉइंट। तो आपकी टीम में जितना ज्यादा ये मशीन जाएगा उतना ज्यादा आपका सेल BP बढ़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए कीवा ने फैसला किया है कि इसका जो कीमत होगा आज के बाद वो होगा 10,000 रुपए, और वो भी बाई वन गेट वन के साथ, साथ में 1,500 बिजनेस पॉइंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और वो है कीवा 4G के हमारे मशीन क्या है और कैसे ये काम करती है, और इसके बाद जो इसमें रिपोर्ट्स आती हैं उनको आप कैसे स्टडी करेंगे ताकि आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को शानदार उसके बारे में ब्रीफिंग कर पाए। तो आइए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस जो नाम है कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर, इसका मीनिंग क्या है। और जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आपके पास डायरी पेन है तो प्लीज नोट डाउन, जो भी आपको बताने वाला हूं उसको आप नोट कीजिए और उसको लगातार पढ़िए, आपको मिलेगा शानदार बेनिफिट। तो सबसे पहले बात करें नाम का, मायने का, तो इसमें पहला वर्ड है 4G, यानी जो मशीन है ये है फोर्थ जनरेशन का मशीन। फोर्थ जनरेशन मशीन ये आपको मिल रही है, नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम का मायने क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? अगर आप जानते हैं तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि क्वांटम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? अगर क्वांटम का मायने क्या है, अगर आप जानते हैं इसके क्या मतलब है, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। सर फेसबुक लाइव ये नहीं होगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हम लाइव नहीं कर सकते, लेकिन आपको बेहतर जानकारी देना है और इसके लिए आपको लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्वांटम का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमारी मशीन है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटम का मतलब क्या है। सर क्वांटम का मतलब चुंबकीय नहीं होता, क्वांटम मतलब होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो क्वांटम मतलब आप कहें तो मात्रा, यूनिट। लेकिन इसका एक और मायना है और वो है साइंस में अगर बात करें तो क्वांटम मतलब होता है एनर्जी। दो मायने हैं, पहला मायना हिंदी में आम भाषा में मात्रा और दूसरा है एनर्जी। क्वांटम मतलब एनर्जी इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो मात्रा या एनर्जी। दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक, यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो भी चुंबकीय तरंगे बनती हैं, ये उनकी मात्रा को, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को ये कैप्चर करेगा और देगा हमें रेजोनेंस। अब बात करें रेजोनेंस का, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस का जो मतलब होता है वो होता है गूंज या प्रतिध्वनि। और चौथा वर्ड है एनालाइजर, उसका मतलब होता है विश्लेषण। यानी 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर वो मशीन है, वो हमारे पास टूल है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के टिश्यूज में, ऑर्गन्स में जो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है, ये उनकी मात्रा को, उनकी एनर्जी को, उनकी फोर्स को
करेगा गूंज को, करेगा एनालाइज यानी करेगा उनका विश्लेषण, और हमें देगा एक एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, जिससे हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि हमारी जो बॉडी का जो हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। तो ये है मीनिंग ऑफ क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी उनकी मात्रा को, उनकी एनर्जी को करेगा ये, उनकी प्रति प्रति ध्वनि को, गूंज को करेगा विश्लेषण, और हमें देगा एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, जिससे हम लगा पाएंगे आइडिया कि हमारी बॉडी में कैसा कुछ हेल्थ हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 4G मशीन का। तो 4G मशीन की बात करें तो क्यों हमें इसका आज के टाइम पे जरूरत है। अगर आज के दौर की बात करें तो हमारे चारों तरफ प्रदूषण, तनाव, और जो हमारा लाइफस्टाइल है दैट हैज बिकम सीडेंटरी, यानी हमारी दिनचर्या है वो हो गया है अकेलेपन, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम हो गई है। तो इन सबसे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में आ रहे हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायबिटीज, बुढ़ापा जल्दी आना, स्किन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, अस्थमा। इन सब के अलावा और बुरी कंडीशन क्या है कि इन सब फैक्टर से क्या होता है, हमारी बॉडी में होते हैं बहुत सारे और प्रॉब्लम, जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, स्किन प्रॉब्लम, बालों की समस्या, हार्ट बर्न्स, नींद ना आना, बीपी का कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, कमजोरी आना, सांस का प्रॉब्लम, एसिड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कैंसर, और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो रहा है, हमारा खान पान खराब हो रहा है, उसके अलावा स्ट्रेस, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो अगर इस बदलते माहौल में जहाँ पे चीजें बद से बदतर हो रही हैं, अगर ऐसे माहौल में अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिससे हम ये आइडिया लगा सके कि हमारी बॉडी का हेल्थ कैसा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को प्रॉब्लम से बचा पाएंगे। और ये लिखा है यहाँ पे कि एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इन द बॉडी कुड बी ट्रीटेड इफ इट इज डिटेक्टेड ऑन टाइम, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो होने से पहले हमें उसका अंदाजा हो जाए तो उसको हम समय रहते विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और उसी में हेल्प करेगा कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। ये हमारे पास एक ऐसा टूल है, ऐसा मशीन है जो एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारी बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में हमें आइडिया देगा और बताएगा कि हमारी बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि 4G मशीन इज नॉट ए डायग्नोस्टिक मशीन, इट इज ए एनालाइजिंग टूल, यानी इस मशीन से टेस्ट करके आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमेशा बोलेंगे कि आपको ये हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट डायग्नोस्टिक एनीबडी, वी आर जस्ट एनालाइजिंग, हम सिर्फ कर रहे हैं विश्लेषण, हम जांच नहीं कर रहे। तो आप हमेशा बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम, ये इशू हो सकता है। अगर आपने बोला कि आपको हो गया, दैट मे बी ए लीगल प्रॉब्लम फॉर यू। सो ऑलवेज यूज द टर्म कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वी आर जस्ट एनालाइजिंग द बॉडी, वी आर नॉट डायग्नोस्टिंग द बॉडी। तो जब बात करें हम 4G मशीन का, तो कैसे ये आपकी हेल्प करेगी, और ये मशीन क्या है, सबसे पहले ये मशीन एक ऐसा टूल है जिसमें एनालाइज करने में आपको, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको कोई भी दर्द नहीं होगा, उसका ब्लड हम नहीं निकालेंगे, और ना ही होगा उसके अंदर कोई भी रेडिएशन का प्रभाव। उसके अलावा इस मशीन के बाद आपको जो रिपोर्ट मिलती है उनको पढ़ना, उनको बताना, उनको समझाना बहुत ही आसान है। अगर आप सीख लेते हैं then you can become a master of the 4G मशीन। और मात्र 1 से 2 मिनट में हमें मिल जाती है 43 डिफरेंट रिपोर्ट फॉर द एज अबव 12 इयर्स। तो अगर बात करें 4G मशीन का, तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग ऑफ कीवा 4G QMRA मशीन, यानी ये मशीन कैसे काम करती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स वर्किंग, कैसे करती है काम। तो देखिए, जैसा हमें पता है कि हमारी बॉडी या कहे पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स चलता है मैग्नेटिक फोर्स से। तो हमारी बॉडी के अंदर भी लगातार डेवलप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फोर्सेस लगातार बनती है, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये आइडिया देती है कि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो कैसा
हो सकता है। तो 4G मशीन क्या करेगी? 4G मशीन एट प्रेजेंट, वर्तमान में हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उनको ये एनालाइज करेगी और हमें बताएगी, कंपेयर करेगी विद स्टैंडर्ड कांस्टेंट डाटा, और बताएगी कि हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी का हेल्थ कैसा हो सकता है। तो ये है एक ऐसा टूल जो बताएगा, कैप्चर करेगा हमारी बॉडी की वर्तमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उनको कंपेयर करेगा विद ए कांस्टेंट डाटा, ताकि हमें आइडिया लगे कि हमारी बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब ये मशीन की बात करें तो 4G मशीन का जो ओरिजिन है, सोर्स है, उत्पत्ति है, वो हुआ है जापान से। और जापान में जब इस मशीन को बनाया गया तो मशीन बनने के बाद लाखों स्वस्थ लोगों को एनालाइज किया गया, उनकी एज के हिसाब से, उनके सेक्स, उनके वेट के हिसाब से लाखों हेल्थी लोगों को किया गया एनालिसिस, ताकि निकाला जा सके एक कांस्टेंट रेफरेंस डाटा, जिससे हम करते हैं एनालिसिस की हमारी बॉडी अगर हेल्थी है तो हमारी बॉडी में इतना एक ऑर्गन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चाहिए। तो उसके लिए मशीन बनाने के बाद लाखों हेल्थी लोगों को जांच किया गया और उनकी एज पर देयर एज, एज पर देयर हाइट, वेट एंड सेक्स तैयार किया गया एक कांस्टेंट रेफरेंस डाटा, जिससे करती है ये मशीन हमारे रिपोर्ट्स को कंपेयर और देती है हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट का। तो अगर मशीन की बात करें तो ये एक हाई टेक इनोवेशन है, जिसके अंदर आपको मिलेगा द बेस्ट ऑफ मेडिकल साइंस, द बेस्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बहुत सारी साइंस का ये एक बहुत शानदार मिला जुला एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, जो है कीवा 4G हमारे मशीन। और ये क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उनको कैप्चर करती है, और कैप्चर करके जो हेल्दी कांस्टेंट रेफरेंस डाटा है उससे करती है कंपेयर, और कंपेयर करके हमें देती है एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, जिससे ये आइडिया लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ इश्यूज, क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बात करें हम 4G मशीन का, तो इस मशीन से हमें कुल मिला के ये 43 रिपोर्ट्स मिलती है फॉर द एज अबव 12 ईयर्स। तो इस मशीन से आप जब जांच करेंगे, अब जांच करेंगे हमेशा 12 साल से प्लस की एज में। और अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, या कहां कहां पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इस मशीन को आप यूज करवा सकते हैं किसी भी मसाज सेंटर्स में, किसी भी हेल्थ क्लब में, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, किसी भी हेल्थ शॉप पे, फार्मेसी पे, योगा क्लासेस के अंदर, ब्यूटी सैलून में। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टॉक पॉइंट पे और अपने सुपर स्टॉक पॉइंट पे। और मैं ये बोलता हूं कि जो भी कीवा के स्टॉकिस्ट हैं और जो भी कीवा के सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके स्टॉक पॉइंट पे ये मशीन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि 4G को मैं अपनी भाषा में अपने तरीके से बोलता हूं कि 4G मशीन है आपके लिए ATM, यानी एनी टाइम मनी। जब भी आपको पैसा चाहिए, जब भी आपको सेल चाहिए, जब भी आपको BP चाहिए, जब भी आपको चाहिए रिटेल इनकम, ऑलवेज यूज कीवा 4G मशीन। और आपने देखा भी होगा कि जब भी आप मशीन यूज करते हैं, जो लोग करते हैं, उनके पास पैसा आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ATM, एनी टाइम मनी। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके पास पैसे की किल्लत ना हो, आपकी जेब में हमेशा पैसा रहे, तो उसके लिए आपको 4G मशीन को यूज करना चाहिए। और खासकर जो भी हमारे स्टॉकिस्ट है या सुपर स्टॉकिस्ट, दे मस्ट यूज कीवा 4G एनालाइजर मशीन। और अगर बात करें इस मशीन को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, सबसे पहले ये मशीन हमें बताती है विदाउट एनी ब्लड सैंपल, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी रेडिएशन, ये बताती है कि वर्तमान में हमारी बॉडी का जो सेल्स है या टिश्यूज है या जो ऑर्गन है, उनका हेल्थ कैसा है, और उसके हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम रहे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने से पहले हमें देती है एक आइडिया, अंदेशा, अंदाजा, जिससे हम अपने आप को कर सकते हैं और ज्यादा हेल्दी। बिकॉज अगर हमें पता लग जाए कि हमें ये हो सकता है, वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर फॉर दैट, वी कैन यूज द सप्लीमेंट फॉर दैट। उसके अलावा इस मशीन को समझना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, उसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो आती है बहुत ही फास्ट और होती है हाईली
कॉन्फिडेंशियल। तो अगर बात करें कैसे मशीन को यूज करना है, तो सबसे पहले मशीन की बात करें, उसके लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप या पीसी, कंप्यूटर, और मशीन के साथ आपको मिलता है ये एक सीडी। इसमें होता है इस मशीन का सॉफ्टवेयर। आप इसको अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में डालेंगे और इसके सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, और उसके साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा ये इसका पेन ड्राइव बोलते हैं इसको, लेकिन ये पेन ड्राइव नहीं है। पेन ड्राइव के अलावा ये मशीन का की है, और इसी की में है सारे कांस्टेंट डाटास, अलग अलग एज, अलग अलग हाइट, अलग अलग वेट के हिसाब से, अलग अलग सेक्स के हिसाब से इसमें है कांस्टेंट हेल्दी डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे करेगी कंपेयर, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें होते हैं दो वायर, इसको आपने करना है इस हिसाब से कनेक्ट, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपका रोड में आएगा एक ब्लू लाइट, मतलब आपकी मशीन काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपकी पीसी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, तो आपको दिखेगा वॉलपेपर पे ऐसा एक आइकन, उस पर आप क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो आपका ये पॉपअप खुल जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे ऑन टेस्टिंग, आप टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे, और जब आप टेस्टिंग क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आएगा एक ऐसा पॉपअप, जिसमें होगा आपको डालना पड़ेगा जिसका भी आप करने वाले हैं एनालिसिस, उसका डालेंगे आप डिटेल, और जहां पे होगा स्टार मार्क, मतलब वो डालना बहुत ही जरूरी है। और वहां पे वो कहां पे होता है, वो होता है सबसे पहले नाम में, उसके बाद सेक्स में, मेल है या फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा हाइट और वेट आपको डालना मैंडेटरी है। उसके बाद चीजें आपके लिए ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें। तो नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट है जरूरी। और अगर बात करें यहाँ पे हाइट का, तो हाइट आपको डालना है इन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में हाइट कितना है। और आमतौर पे अगर बात करें तो हमें अपनी हाइट पता होती है इन फिट्स, हम हमारी ऊंचाई कितना है फिट्स के अंदर। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको नहीं पता कि सेंटीमीटर में हाइट कितना है, तो क्या करें, जो भी हाइट है इन फिट्स उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 से, उसको आप गुना कीजिए 30 से, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो आएगा हाइट इन सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हाइट है 5 फीट, तो आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो वैल्यू आया 150, यानी उसका जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर। अगर किसी का हाइट है 6 फीट, मतलब 180 सेंटीमीटर, अगर हाइट है 5'6", तो वैल्यू आता है 168, यानी जो भी हाइट है उसको आप करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो आपका वैल्यू आएगा हाइट इन सेंटीमीटर। उसके बाद आप डालेंगे वेट और करेंगे क्या, आप यहाँ पे करेंगे उसको सेव, और सेव करने के बाद आप फिर से जाएंगे टेस्टिंग में, और आपके सामने आएगा उस इंसान का नाम, उस पर आप क्लिक करेंगे और करेंगे यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट। जब स्टार्ट करेंगे तो लगभग 52 से 55 सेकंड में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आपको मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड। लेकिन जब भी आप 4G मशीन को यूज करना शुरू करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इसकी ट्रैक्शन है, तो आइए देखते हैं व्हाट आर द ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर बात करें कि जो इसका सेंसर है, जो ब्लू सेंसर है, उसको आप कौन से हैंड में देंगे, तो अगर आप एनालिस कर रहे हैं किसी भी मेल का, तो मेल को आप देंगे उसके लेफ्ट हैंड में, अगर फीमेल है तो देंगे राइट हैंड में। जो रॉड है उसको आप पकड़ाएंगे फीमेल के राइट हैंड में और मेल के लेफ्ट हैंड में। उसके अलावा आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, आप उसको सेव करेंगे, तो आपके पास आएगा एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। लेकिन जब भी आप किसी की जांच करें या करने वाले होते हैं, तो जांच करने से पहले हमेशा आपको करना है एक प्रॉबिंग। प्रॉबिंग मतलब जांच पड़ताल, आपने अपने कस्टमर से, क्लाइंट से पूछने हैं कुछ सवाल, और क्या है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को बोलना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले एक डिटेल्ड बेहतर एनालिसिस ऑफ योर बॉडी, ये मशीन आपको देगी अप टू 85% सही एनालिसिस। ये मशीन देती है लगभग 85% तक सही सही एनालिसिस, अगर सारी डायरेक्शंस को आप करते हैं फॉलो। तो पहला डायरेक्शन क्या है कि जिसका भी आप जांच करेंगे उसको आप बोलिए कि जब आप जांच करवाएंगे तो जांच करवाने से कम 12 घंटे पहले आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट नहीं लेंगे। कम से कम
12 घंटे पहले, आप लेगा 2 घंटे, 2 दिन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम 12 घंटे पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आप मेडिसिन सप्लीमेंट नहीं लेंगे, और अगर लेके आते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप बताएंगे तो मिलेगा आपको बेहतर इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जब भी आप जांच करेंगे तो उस जांच से पहले इंसान स्ट्रेस में, तनाव में नहीं होना चाहिए। ही शुड बी इन द रिलैक्स मोड। उसके अलावा उसका जो नींद है दैट शुड बी कंप्लीट। और अगर वो भाग के आपके पास आता है, दौड़ते हुए आता है, तो आप उसका जांच नहीं करेंगे, आप उसको बोलेंगे आप बैठिए, आधा घंटा रिलैक्स कीजिए, और जब आपकी बॉडी होगी रिलैक्स देन वी विल डू द एनालिसिस। उसके अलावा जो अगर बात करें फास्टिंग कंडीशन का, तो आप जब जांच करेंगे तो ना तो पेट होना चाहिए खाली, ना होना चाहिए बिल्कुल भरा, यानी सेमी फास्टिंग कंडीशन में आप उसकी जांच करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसका आप जांच करने वाले हैं उसकी बॉडी पे जो भी मेटेलिक आर्टिकल्स हैं, जो भी धातु के आर्टिकल हैं, चाहे वो कॉइन्स हो, बेल्ट्स हो, पर्स हो, या मोबाइल फोन हो, जो भी मेटल्स है उसको आप निकालेंगे, बिकॉज मेटल्स के अंदर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मेटल पहले पहले अगर आप जांच करेंगे तो क्या होगा, वेरिएंस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको लेना है बेटर एनालिसिस, तो आपको सारी मेटल को निकालना पड़ेगा और रहना पड़ेगा बिल्कुल रिलैक्स, और बात नहीं करना जब आपका जांच हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप बात करें कि किसी का भी हमें बार बार जांच नहीं करना है, एक दिन में करेंगे हम कम से कम मात्र एक बार जांच, और जरूरी चीज कि जो भी मेटल्स है उनको निकालना पड़ेगा। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जब भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे आप जांच महिलाओं का नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी इंसान जिसको लगा है पेस मेकर, या उसको लगा है बॉडी में कहीं पे भी रॉड्स, तो उसका भी आप जांच नहीं करेंगे। अगर आप जांच करेंगे उससे क्या होगा, पेस मेकर का जो फ्रीक्वेंसी है वो शायद उसको मैच करके गलत रिपोर्ट दे सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको मिलेगा एक शानदार एनालिसिस डिटेल रिपोर्ट कार्ड। तो ये तो है मशीन का बेसिक जो आपको सबको पता भी होगा, लेकिन अब शुरू होने वाला है हमारा द रियल ट्रेनिंग ऑफ कीवा 4G मशीन। यानी जब आप जांच कर चुके होंगे, आपने सब कुछ कर लिया है, जब आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा तो रिपोर्ट को आप कैसे स्टडी करेंगे। तो जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो सबसे पहला रिपोर्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है कार्डियो वास्कुलर एंड सेरिब्रो वास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग का मिले मैक्सिमम बेनिफिट, तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिखिए, क्योंकि अब आने वाली है बहुत सारी साइंटिफिक टर्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला रिपोर्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर हम बात करें ये क्या है और यहां से हमें क्या मिलेगा, तो समझिए, एक एक वर्ड को लिखिए, उसका मायने। पहला वर्ड है कार्डियो वस्कुलर। कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट, वो चीजें जो जुड़ी हैं हमारे दिल से, हमारे हार्ट से। फिर है वस्कुलर, मींस हमारा वस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी जो धमनियां है उनका काम कैसा है, यानी ये हो गया कार्डियो वस्कुलर, यानी हमारा दिल और धमनियां कैसे काम कर रही हैं, उनके काम कैसे हो रहे हैं। फिर आता है सेरिबो वेस्कुलर, और जहां पे भी वर्ड आएगा सेरिबो, सेरिबो मतलब वो जुड़ा है हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से। तो जहां पे वर्ड आए सेरिबो, समझिए बात करें हम ब्रेन का। और फिर है वस्कुलर, यानी हमारे ब्रेन में जो धमनियां खून लेके जाती हैं उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। तो इस रिपोर्ट कार्ड से हमें पता लगेगा कि हमारे हार्ट का, हमारे ब्रेन का, और हमारे हार्ट का और ब्रेन का जो धमनियां है वो कैसा काम कर रही है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड मतलब खून, विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन। तो ये रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपके खून का जो गाढ़ेपन का लेवल है वो कैसा हो सकता है। ऑलवेज यूज द वर्ड हो सकता है। अगर आप देखें, ये है एक्चुअल मेजरमेंट, यानी जिसका टेस्ट है ये है उसकी वैल्यू, और ये है कांस्टेंट रेफरल डाटा। यानी अगर हम बात करें एक महिला जिसकी एज 37 साल है, जिसका वजन है 54 किलो और हाइट है 115 सेंटीमीटर, तो उसका जो हेल्दी ब्लड विस्कोसिटी है वो होना चाहिए इसके बीच में, लेकिन रेंज है, मेजरमेंट है उसका एक्चुअल ये, यानी ये बताएगा कि विस्कोसिटी एक्चुअल से, कांस्टेंट से
ज्यादा है या कम है, और आप हमेशा यूज करेंगे कि ऐसा हो सकता है। आप कभी नहीं बोलेंगे कि इस मशीन को देख के, रिपोर्ट को देख के कि आपका खून में गाढ़ापन हो चुका है। यू विल ऑलवेज से आपके खून में गाढ़ापन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो टेस्ट है वो है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। ये टेस्ट हमें बताएगा कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारे धमनियों के अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं। ये देगा हमें एक आइडिया कि क्या उनका फॉर्मेशन हो चुका है या अभी लेवल ठीक है। तो ये है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। और जब हमारे ब्लड में, आर्टरीज में बनेंगे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, तो मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो बीपी फ्लक्चुएट करेगा। सेम केस है विद ब्लड विस्कोसिटी। अगर खून में गाढ़ापन ज्यादा होगा तो ब्लड का जो फ्लो है दैट विल बी इंपैक्टेड, वो प्रभावित होगा, और उससे हो सकता है बीपी फ्लक्चुएशन, बीपी अप एंड डाउन हो सकता है। और तीसरा है टेस्ट, वो है ब्लड फैट। यानी ये रिपोर्ट में बताएगा कि हमारे ब्लड में उस समय जो फैट का कंटेंट है, मात्रा है, वो कितना है। अगर फैट कंटेंट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो उससे बीपी प्रभावित हो सकता है। तो तीन टेस्ट हमारे सामने है, ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और ब्लड फैट। अगर ये ज्यादा होंगे तो इससे बीपी प्रॉब्लम या बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। कभी बीपी हाई हो सकता है, कभी हो सकता है बीपी लो। चौथा जो टेस्ट है वो है वस्कुलर रेजिस्टेंस। और इसको समझिए क्या होता है। पहला वर्ड है वस्कुलर, दूसरा है रेजिस्टेंस। अगर बात करें वस्कुलर का मायने क्या है, वस्कुलर मतलब रिलेटेड टू आवर आर्टरीज, यानी वो चीज जो जुड़ा है हमारी धमनियों से। और दूसरा वर्ड है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट, अवरोध। तो ये रिपोर्ट बताता है कि हमारी जो ब्लड कैरी करने वाली इलास्टिसिटी, जो ब्लड कैरी करने वाली हमारी जो आर्टरीज है, धमनियां है, उनके अंदर रेजिस्टेंस, रुकावट कितना होता है जब होता है ब्लड का फ्लो। और अगर किसी का वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उसकी आर्टरीज में, धमनियों में खून को फ्लो होने में, खून को आगे जाने में फेस करना पड़ता है ज्यादा रुकावट, रुकावट ज्यादा होगा, दैट इज ए वेरी हार्मफुल कंडीशन फॉर आवर हार्ट हेल्थ। तो अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इट मे बी ए प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। इससे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड का फ्लो प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है, रुकावट ज्यादा है, दैट इज ए गुड सिम्टम फॉर आवर हार्ट हेल्थ। पांचवा जो टेस्ट है वो है वेस्कुलर इलास्टिसिटी। यानी वो धमनियां जो हमारे खून को कैरी करती है, खून को आगे लेके जाती है, उनका इलास्टिसिटी, उनका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है। अगर हमारी धमनियों का लचीलापन बेहतर होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लड फ्लो विल रिमेन नॉर्मल। लेकिन अगर वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम हो जाता है, इफ वेस्कुलर इलास्टिसिटी इज रिड्यूस्ड, अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो धमनी है वो होंगी कठोर, उनका फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, और जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा वो कठोर होंगी, तो क्या होगा, ब्लड को पास होने में, ब्लड को आगे बढ़ने में होगा प्रॉब्लम, एंड दैट मे कॉज स्ट्रेन, या उसको बोले आम भाषा में तो उसे खिंचाव महसूस होगा, सीने में भारीपन हो सकता है अगर हो वस्कुलर इलास्टिसिटी कम। तो अगर इसका लचीलापन कम होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। और जितना ये ज्यादा होगा उतना है हमारे हार्ट के लिए अच्छी बात, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो रहेगा बिल्कुल नॉर्मल, खिंचाव महसूस नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा, चेस्ट पेन भी नहीं होगा। फिर आता है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। अगर बात करें इसके मायने क्या है, तो पहला वर्ड है मायोकार्डियल, मतलब जो भी चीज जुड़ी है हमारे हार्ट से और हार्ट की बाहरी कवरिंग से, उसको बोलते हैं मायोकार्डिया। फिर है ब्लड, मतलब खून, डिमांड मतलब उसकी आवश्यकता। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे हार्ट को काम करने के लिए, खुद को जो ब्लड चाहिए उसकी मात्रा कैसी है। अगर हमारे हार्ट को खुद को काम करने के लिए उसको कम ब्लड मिलेगा तो हमारे हार्ट का फंक्शन होगा डाउन, उससे होगा हार्ट में बहुत सारा
प्रॉब्लम। तो रिपोर्ट बताता है कि हमारे हार्ट को कितना ब्लड मिल पा रहा है अपने काम को करने के लिए। अगर मायोकार्डियल ब्लड डिमांड कम है, मतलब हमारे जो हार्ट है उसको कम खून की जरूरत है, मतलब दिस इज ए गुड सिम्टम फॉर अवर हार्ट हेल्थ। लेकिन अगर हमारे हार्ट को ब्लड का डिमांड ज्यादा है, इट मे बी ए प्रॉब्लमेटिक इशू। और खास तौर पे जिनको होता है अनीमिया का प्रॉब्लम, जिनको होता है लो एचबी का प्रॉब्लम, उनमें होता है ज्यादा ब्लड का डिमांड, क्योंकि जब एचबी डाउन होगा तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए, बेहतर काम के लिए चाहिएगा ज्यादा ब्लड। तो अगर है हाई मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, अगर ये ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ज्यादा है, तो मतलब उस इंसान को हो सकता है हार्ट का प्रॉब्लम, या उसको हो सकता है अनीमिया का इशू, अनीमिया का प्रॉब्लम, इसलिए उसका डिमांड बढ़ा हुआ है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डिमांड अगर कम है, दैट इज ए गुड साइन फॉर अवर हार्ट हेल्थ। और आमतौर पे जो भी लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, यानी जिनका स्टेमिना ज्यादा होता है, उनमें होता है लो मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। दिस इज ए गुड सिम्टम। अगर कम है वो अच्छी बात है, अगर ज्यादा है दैट मे बी ए कॉज ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर रिपोर्ट की बात करें तो वो है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम। मायोकार्डियल मतलब हमारा हार्ट, ब्लड मतलब खून, परफ्यूजन मतलब छिड़काव, स्प्रे, और वॉल्यूम मतलब मात्रा। यानी जब हमारे हार्ट को आर्टरीज जब ब्लड सप्लाई करती है, तो ब्लड सप्लाई होने के बाद हमारे हार्ट की जो बाहरी कवरिंग है उसमें कितने ब्लड का छिड़काव होता है। अगर वो छिड़काव ज्यादा होगा, बेहतर होगा, मीन्स हमारा हार्ट करेगा बेहतर काम। लेकिन अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम कम होगा, मतलब हमारे हार्ट को मिलेगा कम ब्लड, और हार्ट को कम ब्लड मिलेगा तो हमारे हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो कमजोर, वो डाउन हो सकता है। तो ये कम होना प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा होना अच्छी बात है। नेक्स्ट रिपोर्ट इज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी हमारे हार्ट को कितना ऑक्सीजन चाहिए। अगर कंजप्शन ज्यादा है, मतलब हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर कंजप्शन कम है, मींस आवर हार्ट इज हेल्दी। सो अगर ये टेस्ट आप देखते हैं, ये वैल्यू देखते हैं, अगर ये जैसे यहाँ पे ज्यादा है, अगर ज्यादा है मतलब हमारे हार्ट को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन काम करने के लिए। और ज्यादा क्यों चाहिए, हो सकता है अनीमिया का प्रॉब्लम या कोई भी हार्ट का इश्यूज। अगर ये कम है मतलब और हार्ट इज वर्किंग बेटर। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारे हार्ट का हिस्सा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जब एक बार वो सिकुड़ता है, एक सिकुड़न में वो कितने ब्लड को बाहर निकालता है, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब जब एक बार हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, उसके सिकुड़न से जो ब्लड बाहर पहुंचेगा वो कहलाएगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उससे बीपी ज्यादा हो सकता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो बीपी डाउन हो सकता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है तो बीपी नॉर्मल रह सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि हमारा बीपी का, ब्लड का फ्लो कैसा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो सकता है, कम है तो बीपी हो सकता है कम, नॉर्मल है तो बीपी रहेगा नॉर्मल। और ये क्या है, एक कॉन्ट्रेक्शन में कितना निकलता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन इंपिडेंस, और ये सेम है जस्ट लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि ये भी वही बताता है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार सिकुड़ेगा तो कितने ब्लड को बाहर निकालेगा। अगर ज्यादा निकलेगा मतलब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, और फ्लो ज्यादा होगा दैट मे कॉज हाई बीपी प्रॉब्लम। कम होगा तो होगा लो बीपी प्रॉब्लम। अगर नॉर्मल है तो बीपी रहेगा नॉर्मल। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है लेफ्ट वेंट्रिकुल इफेक्टिव पंप पावर, यानी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रभावी पंपिंग क्षमता कैसी है। अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंपिंग है, कॉन्ट्रेक्शन है, अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी को ब्लड मिलेगा कम, और उससे क्या होगा, हमारे हार्ट में या कहीं बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर पंपिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस शुड बी नॉर्मल, ना होना चाहिए
ज्यादा, ना होना चाहिए कम। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी, यानी हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है उसका लचीलापन कैसा है। और ये आर्टरी वो आर्टरी है जो जिम्मेदार होती है हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, जिम्मेदार होती है कोरोनरी आर्टरीज। यानी अगर बात करें कोरोनरी आर्टरीज का, जैसे आपने सुना है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है हार्ट अटैक। वो क्यों होता है? जब कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, एंड दैट कॉज हार्ट अटैक प्रॉब्लम। तो कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे हार्ट को देती है ब्लड ताकि वो अपना काम अच्छे से करते रहे। तो यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी प्लास्टिसिटी, यानी वो धमनी जो हमारे हार्ट को देती है ब्लड, उसका लचीलापन कैसे है। अगर वहां पे लचीलापन ज्यादा होगा तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, तो ब्लड को फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इलास्टिसिटी कम हो गया तो क्या होगा? खिंचाव, सीने में दर्द, भारीपन और ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है दैट इज गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ, अगर कम आती है तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, और ये है, समझिए वर्ड को, कोरोनरी मतलब कोरोनरी आर्टरीज, परफ्यूजन मतलब छिड़काव, प्रेशर मतलब उसका दबाव। यानी जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके आती है और खुलता है वो हमारे हार्ट मसल्स में, तो जब वो हार्ट मसल में ब्लड जाता है तो उस टाइम पे उसका छिड़काव, उसका परफ्यूजन में प्रेशर दबाव कैसा है। अगर ये प्रेशर अच्छा होगा, ज्यादा होगा, मतलब हमारे हार्ट को लगातार बेहतर ब्लड मिलता रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे क्या होगा? हमारे हार्ट के अंदर या खासकर करें हार्ट मसल्स जो होंगी उनको मिलेगा कम मात्रा में ब्लड और हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या हो सकता है सीने में भारीपन या सीने में दर्द का प्रॉब्लम। अगर ये वैल्यू हो जाए डाउन, अगर ज्यादा है दैट इज गुड फॉर अवर हार्ट हेल्थ। और लास्ट में आता है दैट इज सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। अब शब्द पकड़िए कि सेरिब्रल मतलब हमारा ब्रेन, ब्लड मतलब खून, वेसल मतलब धमनियां, और है इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, यानी वो धमनियां जो हमारे दिमाग में खून लेके जाती है उनका लचीलापन कैसा है, ये रिपोर्ट बताएगा हमें उसके बारे में। और अगर हमारी धमनियां जो खून लेके जाती है हमारे ब्रेन में, उनका लचीलापन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, बेहतर होगा, तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर उन आर्टरीज का, उन धमनियों का लचीलापन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, स्ट्रेन, खिंचाव महसूस होगा, और उससे क्या होगा? बार बार सर में दर्द होना, माइग्रेन प्रॉब्लम होना, मेमोरी का लॉस होना, ये सब होगा जब होगा सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी का वैल्यू डाउन। अगर वैल्यू डाउन है तो सर में दर्द होगा, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक होगा, मेमोरी का लॉस होगा, और होगी कम कंसंट्रेशन। अगर ज्यादा है तो ब्लड ब्लड का फ्लो ब्रेन में अच्छा रहेगा, मेमोरी अच्छी होगी, याददाश्त बेहतर रहेगी, और हमारा जो ब्रेन हेल्थ है वो रहेगा बहुत ही शानदार। तो ये है हमारा पहला रिपोर्ट जो मिलता है हमें 4G मशीन से, एंड दैट इज कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर इस रिपोर्ट कार्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फंक्शन अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको अगर आप चाहते हैं रेगुलेट करें तो व्हाट सप्लीमेंट यू कैन रेकमेंड। तो अगर मैं बात करूं, देखिए सुनिए ध्यान से, अगर मैं लूं एक एक चीज को, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन का, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन का, स्ट्रोक वॉल्यूम का, लेफ्ट वेंट्रिकल के, अगर इस पांच में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेस्ट काम करेगा कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। तो आप दीजिए कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप फॉर मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए आप रेकमेंड करेंगे कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। अगर किसी के खून में गाढ़ापन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है, या फैट कंटेंट ज्यादा है, उसके लिए आप रेकमेंड करेंगे ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस, तीनों में से कोई भी एक। उसके साथ आप ऐड करेंगे हार्ट केयर या कोलेस्ट्रॉल केयर, आप वहां पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें नॉर्मल हेल्थ का, तो अगर आप चाहते हैं या आप ये
मानते हैं कि आपका हार्ट का हेल्थ बेहतर है, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, कोई भी एक ओमेगा सप्लीमेंट, और हार्ट केयर और कोलेस्ट्रॉल केयर में कोई भी एक आप दे सकते हैं सप्लीमेंट। प्लस अगर बजट बचता है, तो आप वो कर सकते हैं, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अकाई बेरी जूस। सो कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, कोई भी ओमेगा सप्लीमेंट, एक हार्ट केयर या कोलेस्ट्रॉल केयर, और साथ में अकाई बेरी अगर आप रिकमेंड करेंगे, तो जो भी हार्ट प्रॉब्लम है या जो हो सकता है उससे आप बचेंगे। बीपी कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा, हार्ट हेल्थ बेहतर रहेगा, आपका हार्ट का फंक्शनिंग रहेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। उसके अलावा जो ब्रेन में जो ब्लड का सप्लाई है दैट विल रिमेन वेरी बेस्ट, तो आपको उससे हेडेक माइग्रेन प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर रिजल्ट मिले, तो उसके लिए अगर बजट है तो प्लीज ऐड न्यूरो हेल्थ टैबलेट या न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। तो अगर आपने वो भी ऐड कर दिया, देन दैट बिकम ए सुपर पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा डे 1 ऑफ कीवा 4G के हमारे ट्रेनिंग और